बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर ताजा हमलों ने महिला लड़ाकों की बढ़ती भूमिका को उजागर कर दिया है, क्योंकि हमले पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को चुनौती दे रहे हैं और इन अस्थिर इलाकों में विरोध की नई कहानी को एक नई शक्ल दे रहे हैं। बलूचिस्तान दशकों से अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूचों के हक की लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है। बीएलए लड़ाकों ने विद्रोही हमला कर पाकिस्तानी सेना को दहला दिया और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। देखिए बीएलए का ऑपरेशन हैरत 2.0 पाकिस्तान में बेचैनी। बीएलए की गूंज पाकिस्तान में अलर्ट। बीएलए के हमले से पाकिस्तान की टूटी नींद। बीएलए के हैरत 2 से दहशत में पाकिस्तान। बलूचिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि बीएलए की बदली हुई रणनीति है। ऑपरेशन हैरत 2.0 के दौरान बीएलए ने पहली बार 2 महिला चेहरों आसिफा मेंगल और हबा बलूच को अपने अभियान का फ्रंटियर बनाकर पेश किया है। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हमला था या एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति। हालिया हमलों में बीएलए ने पारंपरिक गुमनाम आतंक की जगह व्यक्तिगत कहानियों को चुना, जिसमें महिला लड़ाकों को सामने लाकर बीएलए ये दिखाना चाहता है कि उसका संघर्ष सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इससे न केवल स्थानीय बल्कि इंटरनेशनल ध्यान भी तेजी से खींचता है। बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई जारी है। बीएलए ने ऑपरेशन हैरॉप के दूसरे स्टेज को अंजाम दिया है। इस बीच बीएलए ने 2 महिला फिदायीनों की तस्वीरें और वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी है। उसकी महिला फिदायीन हमलावरों ने नेवी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने कहा कि ये साल का सबसे खतरनाक हमला था। महिलाओं की पहचान हबा और आसिफा मेंगल के तौर पर हुई है। दोनों ही महिलाएं जंजी बताई जा रही हैं, जो दशकों से चल रहे बलूच अलगाववादी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली युवा ट्रेड महिलाओं की बढ़ते पैटर्न को साफ तौर पर बताती है। कई दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई में बीएलए ने अब तक पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारने और 17 को बंदी बनाने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में ये स्वीकार किया कि हमले में 2 महिला फिदायीन भी शामिल थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएलए से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। बीएलए के ऑपरेशन हैरॉप में महिला फिदायीन। बीएलए लड़ाके मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी आसिफा मेंगल। बलूचिस्तान के नौशकी की रहने वाली बताई जा रही है। 21 की उम्र में बीएलए की एलिट मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई। जनवरी 2024 में एक फिदायीन बनने का फैसला किया। मेंगल ने नौशकी में आईएसआई हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन पूरा किया। हबा बलूच को ड्रोशुम के नाम से भी जाना जाता है। 21 साल की हबा बलूच लेखिका थी। उनके पिता भी बीएलए के लड़ाके थे। 2021 में पाकिस्तानी सेना ने हबा के पिता की हत्या की, जिसके बाद फिदायीन बनने का फैसला किया। ऐसा माना जा रहा है कि महिला फिदायीन की तस्वीरें और नाम सार्वजनिक करना बीएलए की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है, ताकि बीएलए अपने इस ऑपरेशन हैरॉप 2.0 को एक व्यक्तिगत और भावनात्मक चेहरा दिया जा सके। एक्सपर्ट का कहना है कि महिला लड़ाकों को आगे लाना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की चाल है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ता है बल्कि सीपीईसी और ग्वादर जैसे रणनीतिक इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती है। हालिया झड़पों में बड़े पैमाने पर हिंसा और हताहत की पुष्टि हुई है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान बीएलए की इस रणनीतिक हमलों से कैसे बच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।